गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 16 पढ़ेंगे, सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। आप विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे। यदि इन अंग तंत्रों में हम आपसी तालमेल या समन्वय ना हो तो शरीर पर इसका पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में क्या क्या अंग हैं, कैसे वो कार्य करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम मनुष्य के शरीर की तुलना एक बड़े कारखाने से कर सकते हैं। जैसे बड़े कारखाने में बहुत सारे मशीन होते हैं जिससे अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी है। जिस तरह कारखानों के अनेक विभाग होते हैं तथा प्रत्येक विभाग का अलग अलग कार्य होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी सभी अंगों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे मस्तिष्क हो गया, उसका कार्य अलग है, हाथ का कार्य अलग है, पैर का अलग है, पेट का अलग है, पेट में अंदर और बहुत सारे भी अंग हैं, सभी का कार्य अलग अलग होता है। सभी विभागों में समुचित समन्वय और नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक प्रबंधक होता है। इसी प्रकार शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि चलना, सांस लेना, भोजन का पचना, गति करना, सूंघना आदि भी समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सजीवों में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य दो प्रकार से होता है। पहला है तंत्रिका तंत्र द्वारा और दूसरा है रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग हैं, 4 अंग हैं इसके: मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, संवेदी अंग। तो पहला हम देखते हैं मस्तिष्क। ये है मस्तिष्क का चित्र। ये जो पूरा हमारे सर के ऊपर, सर में जो रहता है ना, उसको मस्तिष्क बोलते हैं। यह शरीर का कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही हम सभी कार्य को करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और सबसे कोमल होता है तथा खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। यह बोलना, सुनना, पहचानना, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं की जानकारी हमें मस्तिष्क के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके बाद मेरुरज्जु। ये है मेरुरज्जु। मस्तिष्क का पिछला भाग पतला होकर लंबी बेलनाकार नली का रूप ले लेता है, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी की नलिका में सुरक्षित रहता है। कहाँ है रीढ़ की हड्डी? ये जो बीच वाला हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी है, उसी में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के हर हिस्से से जुड़ा रहता है। मेरुरज्जु कहाँ है? ये जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, पतली पतली धागे के समान जो संरचना है, उसको मेरुरज्जु कहते हैं। पूरे बॉडी में फैला रहता है। और ये मस्तिष्क है, ये उसकी कपाल तंत्रिकाएं हैं, और ये जो पतली पतली नली है वो तंत्रिकाएं हैं, और ये मेरुरज्जु है। अतः इसे शरीर में होने वाली परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, उसको हम लोग देखेंगे। तो उसमें है तंत्रिकाएं। ये जो उस टाइम में गलत बोल डाली थी। जो पतली पतली संरचनाएं हैं वो तंत्रिकाएं होती हैं। मेरुरज्जु है वो ये है। तंत्रिकाएं धागे के समान रचनाएं हैं जो शरीर में जाल के समान फैली रहती है। ये जो धागे के समान पतली पतली जो संरचनाएं हैं धागे के समान, वही है तंत्रिकाएं। और शरीर के प्रत्येक भाग को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क से जोड़ती हैं। ये तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती हैं: संवेदी तंत्रिका और दूसरा प्रेरक तंत्रिका। वे तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों से हमें सूचना देती हैं, सूचना हमारे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक ले जाती है, उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं।
वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से आदेश शरीर के विभिन्न अंगों तक लाती हैं उन्हें प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। क्या बोला है? संवेदी तंत्रिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो सूचना हमारे मस्तिष्क तक जो लाती हैं उसे संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। उसके बाद वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो भी सूचना है उसको हमारे शरीर के बाकी अंगों के तक लाती हैं उन्हें प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। जैसे कि हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें जलता है तो हम लोग फट से हाथ उठा लेते हैं। जैसे कि हाथ को हम लोग गर्म पानी पर रखेंगे तो जलता है तो हम लोग उसको तुरंत हटा लेते हैं। वैसे ही जैसे किसी गर्म वस्तु से हमारा पैर छू जाए तो हम पैर तुरंत हटा लेते हैं। हमारा शरीर पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों का अनुभव करता है और तुरंत प्रतिक्रिया भी करता है। हमारे आसपास होने वाले ये परिवर्तन उद्दीपक कहलाते हैं और उनके अनुसार शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। गर्म वस्तु उद्दीपक है और पैर का तुरंत हटा लेना अनुक्रिया है। इसको सारणी को आप लोग भरेंगे। क्या बोल रहे हैं? धमाके की आवाज़ से हम लोग अचानक चौंक जाते हैं। वैसे ही परीक्षा के नज़दीक आने पर घबराहट होना, ठंड में ठिठुरना, मनपसंद भोजन देखकर मुंह में पानी आना, आवाज़ की दिशा में गर्दन घुमाना, ये सब चीज़ एक अनुक्रिया है। ऊपर दिए गए उदाहरणों से हमारे बाहरी परिस्थितियों से हमें उद्दीपन मिल रहा है। यह बाह्य उद्दीपन है। इनके अलावा कुछ उद्दीपन आंतरिक होते हैं, जैसे कि पाचक नली में भोजन पहुंचने पर पाचक रसों का स्त्राव होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारी इच्छा नहीं होती। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम इस पर हमारी इच्छा नहीं होती है, ये हम कंटिन्यू लेते ही रहते हैं। जैसे कि छींक आता है, वो अचानक आ जाता है, उसको हम रोक नहीं सकते। खांसते हैं, उसको भी हम रोक नहीं सकते। तो ये एक हमारी इसमें हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे अधिक सर्दी लगने पर कांपना, छींकना, मुंह में लार आना, पलकें झपकना आदि, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि इन पर हमारा इच्छा नहीं होता है। इनके अतिरिक्त कुछ क्रियाएं हमारी इच्छा से संचालित होती हैं, जैसे कि चलना, बैठना, उठना, घूमना, झुकना आदि। इसमें हमारे इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए इसे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। कभी कभी अनैच्छिक क्रियाएं तुरंत व स्वतः होती है और हमें विभिन्न खतरों से बचाती है। दैनिक जीवन के उदाहरणों से इसे समझें। जैसे कि रास्ता पार करते समय आपका ध्यान कहीं और है। इस समय कोई गाड़ी अचानक सामने आ जाए तो आप तुरंत रुक जाते हैं। वैसे ही तेज धूप में आँखों की पलकें आधी मूंद जाती हैं। अपने आसपास हुए परिवर्तनों के प्रति इस तरह की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक और अचानक होती हैं। इन क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु से होता है। इन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी तंत्रिकाएं संदेश मेरुरज्जु तक ले जाती हैं और आदेश प्रेरक तंत्रिका द्वारा अंगों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार एक चाप बन जाता है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मस्तिष्क को इसकी सूचना प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न हो जाने के बाद होती है। देखो इस चित्र में ये मेरुरज्जु है और ये पेशी, ये संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका, संवेदी अंग, उद्दीपक। यहाँ से जब हमें कोई उद्दीपक मिलता है तो ये सीधा मेरुरज्जु में जाता है। उसके बाद मेरुरज्जु में जाने के बाद वहाँ से आदेश प्राप्त करने के बाद वह हमारे शरीर के अंगों तक जाता है, पूरे पेशियों तक जाता है।
जैसे कि इसमें देखते हैं सारणी में क्रिया और ये संवेदियाँ। सुई का चुभना, त्वचा से, फूलों की खुशबू, स्वाद चखना, रंग दिखाई देना, आवाज़ सुनना, गंध वस्तु का स्पर्श। हमारी त्वचा, नाक, जीभ, आँख और कान संवेदी अंग है जो बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। इसके उत्तर जो दिया है आप लोग बनाएंगे इसको। रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र के अलावा कुछ विशेष ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं। ये तरल रसायन हार्मोन कहलाते हैं, जो रासायनिक समन्वय द्वारा विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे कि वृद्धि, विकास आदि। आप लोग जानते होंगे कि पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायनों को नलिकाओं के द्वारा आहार नली के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, किंतु अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता यह है कि इनमें बने हार्मोन को शरीर के किसी भाग में पहुंचाने के लिए कोई नली नहीं होती, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इन ग्रंथियों से हार्मोन रक्त के साथ विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। आप लोग पढ़ोगे तो बुक को सामने रखेंगे। ये है पीयूष ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में रहता है। उसके बाद जो गले में रहता है वो पैराथायराइड ग्रंथि है। उसके बाद एक छोटा सा संरचना जो दिख रहा है वो थायराइड है। और जो हमारे वृक्क में रहता है वो एड्रिनल ग्रंथि है। उसके बाद अग्नाशय, उसके बाद ये अंडाशय और ये वृषण। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय एवं वृषण है। ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ स्थित है, आप लोग चित्र देखकर कॉपी में भी बना सकते हो इसको। पीयूष ग्रंथि आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग जो भी पढ़ाई हूँ उसको अच्छे से पढ़ना, और नहीं आएगा समझ तो फिर बताना।